आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। मंगलवार को पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट पर चुनावी महासंग्राम ने एक नया मोड़ ले लिया, जहां बीजेपी ने फिल्म अभिनेता सनी देओल को इस सीट से टिकट देकर विपक्ष खेमे में हलचल पैदा कर दी। आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में सनी देओल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जहां पीयूष गोयल की ओर से उन्हें सदस्यता दिलाई गई। पिछले काफी समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो पंजाब की गुरदासपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, और हाल ही में 2 दिन पहले बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से हुई उनकी मुलाकात ने इन कयासों को और हवा दे दी थी और इस बात ने जोर पकड़ लिया था कि सनी देओल बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, और वही हुआ भी। इस मौके पर सनी देओल ने अपने पापा धर्मेंद्र का जिक्र करते हुए कहा है कि जिस तरह से मेरे पापा बीजेपी परिवार के साथ जुड़े थे, उन्होंने अटल जी के साथ काम किया था। आज मैं मोदी जी के साथ जुड़ रहा हूँ, मैं मोदी जी से जुड़ने आया हूँ। आज मोदी जी ने जिस तरह से 5 सालों में काम किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहें, क्योंकि हम विकास चाहते हैं। अब मैं इस परिवार की सेवा करूंगा। सनी देओल के बीजेपी में शामिल होते ही सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के मीम्स बनने शुरू हो गए, जो खूब वायरल हो रहे हैं। मानो ट्विटर पर जोक्स की बहार आ गई और हर कोई अपने अंदाज में इस पर रिएक्शन दे रहा है। एक शख्स ने तो ट्विटर पर दामिनी फिल्म का वो सीन डाल दिया जिसमें सनी देओल कहते हैं कि तारीख पर तारीख, जिसके कैप्शन में उसने लिखा कि राम मंदिर की अगली सुनवाई पर बीजेपी। वहीं एक मजेदार ट्वीट में एक और शख्स ने लिखा, सनी के बीजेपी में शामिल होने पर पाकिस्तान ने यूएन की तरह दौड़ लगाई। वो लोग उसे हिंसक आदमी, जासूस कहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक में उसका हाथ होने की बात कही है और वो अब भी अपना हैंडपंप वापस मांग रहे हैं। देखा जाए तो सनी देओल का परिवार बीजेपी से लगातार जुड़ा रहा है। पापा धर्मेंद्र साल 2004 में बीजेपी की टिकट पर बीकानेर से लोकसभा चुनाव लड़कर विजयी रहे थे, और उनकी पत्नी हेमा मालिनी भी मथुरा से बीजेपी की सांसद नेता हैं और वो एक बार फिर मथुरा से चुनावी मैदान में है। ऐसे में सनी के 2.5 किलो के हाथ ने भी बीजेपी का कमल पकड़ लिया है, जिनकी राजनीति में इस नई पारी ने विपक्ष की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है, क्योंकि सनी देओल पंजाब का एक बड़ा जाना माना चेहरा है जो काफी लोकप्रिय है। स्वभाव से बेहद ही सरल और विनम्र सनी देओल को उनके परिवार की छवि और चुनाव में पिछले रिकॉर्ड्स का फायदा भी जरूर मिल सकता है। वहीं पंजाब की गुरदासपुर सीट पर कांग्रेस का ध्वज एक बार फिर लहराने के लिए मौजूदा सांसद सुनील जाखड़ भी एकदम तैयार खड़े हैं। इस सीट पर साल 2017 में हुए उपचुनाव में सुनील जाखड़ को मिली जीत से कांग्रेस का हौसला बुलंदियों पर है। आपको बता दें कि पिछले करीब 2 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा था, परंतु दुर्भाग्यवश 2017 में यहां के सांसद विनोद खन्ना के निधन के बाद इस सीट पर उसी साल उपचुनाव हुआ और कांग्रेस उम्मीदवार सुनील जाखड़ बीजेपी के स्वर्ण सिंह सलारिया को करीब 1,93,219 मतों के अंतर से पराजित करके रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी। आपको पता हो कि विनोद खन्ना साल 1998, 1999, 2004 और 2014 में 4 बार सांसद चुने गए थे और साल 1998 में वो पहली बार गुरदासपुर सीट से सांसद बने और उन्होंने लगातार 3 चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन साल 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह बाजपा से उन्हें हार मिलने के बाद साल 2014 में उन्होंने धमाकेदार वापसी की और एक बार फिर करीब 1,36,065 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। 27 अप्रैल 2017 के उस काले दिन को उनके अंतिम सांस लेते ही गुरदासपुर में राजनीतिक समीकरण एक बार फिर बदल गया और कांग्रेस ने एक बार फिर यहां अपना परचम लहराया। मौजूदा सांसद सुनील जाखड़ के सांसद बनने के बाद
उनके रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो उनकी संसदीय क्षेत्र को लेकर सक्रियता कुछ खास नहीं रही। उन्होंने अभी केवल एक ही बार संसद में डिबेट के दौरान हिस्सा लिया है, जिसमें 3 सवाल पूछे हैं। वहीं बीजेपी यहां बेहद ही सक्रिय है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले रैली का आगाज गुरदासपुर से ही किया था और अब सनी देओल के इस क्षेत्र में कदम रखने के साथ ही पलड़ा एक बार फिर भाजपा का ही भारी हो गया है, जिसका पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन है और राज्य की सभी 13 सीटों पर गठबंधन से ही प्रत्याशी उतरेंगे। भाजपा कांग्रेस की इस जबरदस्त टक्कर के बीच आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार पीटर मसीह चीदा को इस क्षेत्र का टिकट देकर महामुकाबला और भी कड़ा और रोमांचक कर दिया है। आपको बता दें कि पीटर मसीह चीदा पेशे से शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो पिछले 6 महीने से फतेहगढ़ चूड़िया के हल्का इंचार्ज पीटर सैमसून क्रिश्चियन सेना के फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं। 7 साल से राजनीति में सक्रिय रहे पीटर ने साल 2017 में आप का झाड़ू अपने हाथों में थामा। इसके अलावा साल 2014 में भी वो सर्वजन समाज पार्टी की ओर से चुनाव लड़ चुके हैं। फतेहगढ़ चूड़िया क्षेत्र में अपना निजी स्कूल संचालित करने वाले पीटर वर्ष 2018 से आम आदमी पार्टी की विधानसभा हल्का फतेहगढ़ चूड़िया के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे। पार्टी के प्रति उनकी सेवाओं को देखते हुए अब उनको पुरस्कार के तौर पर इस क्षेत्र से टिकट दिया गया है। उनका मानना है कि गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार, नशा और शिक्षा के स्तर को सही करने जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए वो इस लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे। टिकट मिलने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की निंदा करके पार्टियों को आम वर्ग की लूट बताया था। इस क्षेत्र से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर होने के चलते ये शहर हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही अहम रहा है, यानी सुरक्षा का मुद्दा इन चुनाव में भी काफी अहम रोल निभाएगा। साथ ही राजनीतिक नजरिए से भी गुरदासपुर का पंजाब की राजनीति में अहम योगदान रहा है। हमेशा से ही यहाँ उतरे हाई प्रोफाइल उम्मीदवार इस क्षेत्र की सियासत को गर्म करते आए हैं और बीजेपी के सनी देओल को इस क्षेत्र में उतारते ही यहाँ की राजनीति एक बार फिर गर्मा जरूर गई है। इस क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने पर नजर डालें तो गुरदासपुर लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 7 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि एक सीट पर अकाली दल और बीजेपी विजयी है। 2014 लोकसभा चुनाव के अनुसार गुरदासपुर में करीब 13,18,967 वोटर्स हैं, जिनमें 6,78,996 पुरुष और 6,29,971 महिला वोटर्स हैं। आपको बता दें कि गुरदासपुर समेत पंजाब की कुल 13 सीटों पर मतदान 7वें चरण के तहत 19 मई को होने हैं। अब देखना होगा कि इस क्षेत्र का मौजूदा सियासी माहौल कितनी बड़ी भूमिका निभाता है और इस जंग में तीनों उतरे प्रत्याशियों में से किसके सर पर जीत का सेहरा सजता है। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।